है बच्चों, आज हम लोग ये 6 चैप्टर जो था डेथ ऑफ अ पार्टनर उसका 4th लेक्चर करेंगे। इसमें ऑलरेडी चैप्टर क्लोज हो चुका है। आज सब एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो भी है वो करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। जो जो सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ बोर्ड में आए हुए हैं, जो है अच्छा क्वेश्चन वो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं बुक 8 टीएस ग्रेवाल सर्किट 2023 एडिशन। चलो एमसीक्यू में एमसीक्यू करते हैं। क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 पेज 6.26 क्या बोल रहा? ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही शेयर in the profit of the firm till the date of his death is transferred to the। क्या बोल रहा है? जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो his share in profits of the firm till date of his death is transferred to किस में होता है? तो हम लोग को पता था किस में ट्रांसफर होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट जो होता है उसको पीएल सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करके टू कहाँ होता था? उसका डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता था। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जहां पर उसका जो जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसका पीएल प्रॉफिट का हिस्सा बटेगा फ्रॉम डेट ऑफ अप टू डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये वाला हो गया, इसमें हो गया आंसर 10 का सी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन 13 देखो, इसमें आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, क्वेश्चन 13 देखो, इसमें देखो क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर। सी एक्सपायर हो गया है 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, and as per the agreement surviving partner A and B directed the accountant to prepare financial statement भी उस दिन का बनाने बोल दिया गया। and accordingly the share of profit of C disease partner was calculated as 12 lakh। ठीक है, C का प्रॉफिट का हिस्सा भी निकल गया। which account will be debited to transfer C share of profit। देखो इसमें ना अकाउंट्स बनने के बाद देखो पहला तो ये एंट्री होता है इस तरह, पीएल अकाउंट सस्पेंस, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर जब ट्रांसफर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब सी का प्रॉफिट उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर क्या ये वाला कहाँ चला जाता है? जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट हो जाता है खर्च। तो यहाँ पर इसका आंसर बी होना चाहिए, 13 का बी है। ठीक है, इसमें ए में कंफ्यूज करोगे। ए वाला पहला स्टेप होता है जब तक उसको ट्रांसफर, उसको मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं क्लोज होता है तब तक खाली पीएल सस्पेंस अकाउंट में करके डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी ए भी लिखोगे तो सही होगा, ऐसा कुछ है नहीं, बट इसमें आंसर बी देख लेना। चलो ये हो गया एमसीक्यू। अब इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखो। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या बोल रहा है? इन विच रेशियो डू द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में
क्वेश्चन 5 देखो, ये सीबीएसई 2018 में आया, बोला इन विच रेशियो टू द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। किस रेशियो में वो बोलता है रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में एक्वायर करता है डिजीज पार्टनर, यानी डेथ, जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है उसका शेयर किस रेशियो में एक्वायर करता है। इसका दो कंडीशन हम लोग पढ़े थे, दो, पहला इफ म्यूचुअली एग्रीड हो जाता है, दोनों पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो एग्री हो जाता है आपस में किसी रेशियो में, पार्टिकुलर रेशियो में लेने का, इफ म्यूचुअली एग्रीड टू शेयर इन अ पार्टिकुलर रेशियो इफ कंटेनिंग पार्टनर एग्री हो जाता है कि किसी पार्टिकुलर रेशियो में लेना है तो उस रेशियो में मिलेगा, उस रेशियो में वो एक्वायर कर लेगा। एंड इफ नो एग्रीमेंट मेड, तो किस रेशियो मिलेगा, देन डिजीज पार्टनर शेयर will be acquired in old PSR of continuing partner। ठीक है, इसमें यही होता है ना, किस रेशियो में लेगा। तो अगर कोई एग्रीमेंट में पहले से दोनों एग्री हो गए कि हम लोग आपस में इस रेशियो में बांटेंगे तो उस रेशियो में लेगा, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जैसे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि अगर नया पीएसआर नहीं दिया गया तो हम लोग मानते हैं कि ओल्ड पीएसआर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर था वही उसका न्यू पीएसआर हो जाता है और उसी रेशियो में वो गेन करता है डिजीज पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन 5 का ये हो जाएगा। उसके बाद 7 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट, क्वेश्चन 7 क्या है, at what rate is interest payable on the amount remaining unpaid to the executor of a deceased partner। किस रेट से पे होगा, तो लिख देना है, अगर लिखना है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, अगर इफ एग्रीड if agreement is there to get interest at a particular rate, अगर एग्रीमेंट में किया हुआ है तो उस रेट से मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो देन मिनिमम कितना 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 7। ये दोनों 5 भी आया सीबीएसई में, क्वेश्चन 7 ऑल इंडिया 2013 में आया हुआ। चलो उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, स्टेट द बेसिक ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ। ये भी देखो अच्छा ही है। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, स्टेट द बेसिक ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ। किस बेस पे प्रॉफिट पेड होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पार्टनर। Basic of calculating the amount of profit payable to the legal representative of a deceased partner।
इसमें क्या होगा, बेसिस ऑफ आइदर, पहले तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट पेबल जो निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ फर्म निकालेंगे आइदर ऑन बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, और बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल डेट ऑफ डेथ। इस तरह करके हम टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फिर कैसे निकलेगा, उस प्रॉफिट से उस डिजीज पार्टनर का पीएसआर रेशियो से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, आंसर में लिखोगे द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन विच द death of a partner occurs is calculated either on basis of past year profits or by preparing the financial statement up to the date of death of the partner, ठीक है, and the share of the deceased partner is transferred to the legal representative of deceased partner on the basis of his PSR ratio, ठीक है। यही लिख देना, क्वेश्चन 8 हो गया। 9 में देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 है। बी डाइड ऑन 1st April 18, son of B is of the opinion that he is the rightful owner of his father's share of profit and the profit of the firm should be now shared between A and C equally. A, B, C are a partner in a firm sharing profit and loss, उसका दिया गया। B died, B का डेथ हो जा रहा 1st April 18 को। C son of B, C क्या है, B का बेटा है, is of the opinion that he is the rightful owner of his father's share of profit and the profit of the firm should now shared between A and C equally. A does not agree. Settle the dispute between A and C by giving reason. ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, नहीं, C is not correct in his claim unless agreed new profit sharing ratio of the continuing partner remains same as their old PSR. तो उसमें वो 3:1 रहेगा। जब तक एग्रीमेंट नहीं बनेगा तब तक कैसे वो बोल सकता है कि बी जो उसका सी का बेटा नहीं बोल सकता कि अब हम ए और बी, हम बी तो एक्सपायर कर गए, वो मेरे फादर थे, तो अब ए और सी हम लोग आपस में बराबर बांटेंगे, वो नहीं कर सकता है जब तक कि एग्रीमेंट नहीं होगा। और इनकी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसको ओल्ड पीएसआर जो होगा 3:1 वही लेना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं। सब तो थ्योरी हो गया, एमसीक्यू हो गया। क्वेश्चन 9 देखो, सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन 9 एक में कौन सा पेज है, 6.30, पेज 6.30, क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, दिनकर नविता वानी पार्टनर शेयरिंग पीएसआर इन द रेशियो 3:2:1। 3 पार्टनर है, तीनों का ओल्ड पीएसआर दिया गया है। नविता डाइड ऑन 30th June. Her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period, which were 6 lakh. The rate of profit during the past 4 years had been 10% on sale. The firm closes its books of account on 31st March every year. ठीक है, तो कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका पास्ट ईयर का सेल्स का परसेंटेज, पास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10% ऑफ सेल्स, ठीक है। उसी बेसिस पे प्रॉफिट फॉर 30th June को उसका एक्सपायर हुआ है ना, तो 17-18 फाइनेंशियल ईयर के 3 मंथ का अप टू जून क्या प्रॉफिट होगा, सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसका सेल्स दिया गया है 10% यानी
60,000 उसका उस पीरियड का सेल है। अब उसमें से नविता का शेयर क्या होगा, नविता शेयर हो जाएगा 60,000 इंटू 2/6 20,000। ठीक है, यही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखो क्या बोल रहा है, एबीसी आर पार्टनर, एबीसी वेयर पार्टनर, 3 पार्टनर था, उनका भी ओल्ड पीएसआर दिया गया। 25 Feb को बी डाइड, बी का डेथ हो जा रहा है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 5,000। उस फाइनेंशियल ईयर जिसमें उसका डेथ हो रहा है उसमें डेट अप टू डेट ऑफ डेथ जितना है उस समय तक का प्रॉफिट में बी का शेयर बोल रहा है 5,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो हम लोग पढ़े हैं, क्या होगा इसका, क्वेश्चन 11 का हम लोग को पता है क्या एंट्री हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट 5,000 टू कौन सा पार्टनर है, बी, बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यही पढ़े थे। फिर जब इसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेगा तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफर करेगा। अभी तो जो बी को ट्रांसफर करने के लिए ये पीएल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, 11 हो गया, 9 हो गया। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 एक बार देखो। क्वेश्चन 20 देख लो। क्वेश्चन 20 तुम्हारा पेज 6.31। क्या बोल रहा है, अजय भावना श्रेया वेयर पार्टनर इन, उनका पीएसआर ओल्ड पीएसआर 2:2:1 था। 1 जुलाई 2022 को श्रेया डाइड। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज, 31 मार्च को क्लोज होता है। सेल्स फॉर द ईयर 21-22 मतलब पिछले कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर का सेल्स दिया गया 5 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 जून। इस करंट फाइनेंशियल ईयर का श्रेया के डेथ के पहले 3 महीने का दिया गया है 1,40,000। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर का रेट दिया गया 10% ऑन सेल रहता है। Since Shreya's legal representative was her only son who is differently abled, it was decided that profit for the purpose of settling Shreya's account। अच्छा, इसका देखो एवरेज प्रॉफिट, उसका एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट पास्ट ईयर का दिया गया 10%, लेकिन इस केस में बोल रहा है उसको हम 20% के रेट से उसके सेल्स पे करंट 3 महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा। तो बोल रहा है कैलकुलेट श्रेया's शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पहले तो प्रॉफिट ऑफ फर्म कौन से फाइनेंशियल ईयर का था, और फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा 22-23, क्योंकि 1 जुलाई को भी होगा ना, 3 मंथ ना, अप टू 30 जून कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, पहले पूरे फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे। तो सेल्स है उसका 1,40,000, उसका 20% हो जाएगा 28,000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा पूरे फर्म का। लेकिन हमको तो फर्म का नहीं निकालना है, श्रेया का डेथ हो रहा है तो श्रेया का शेयर निकालेंगे। श्रेया शेयर इन प्रॉफिट 28,000 इंटू उसका पीएसआर क्या है 1/5, तो 5,600 उसको ट्रांसफर किया जाएगा उसके हिस्से का प्रॉफिट। और इसका जर्नल एंट्री हम लोग को पता है क्या होता है,
PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000 टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5000। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 20 भी हो गया। देखो सब आसान है, सीबीएसई में आया हुआ सब, एक एक दो दो मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन 26 चलो क्वेश्चन 26 देखो। अब 26 में क्या बोल रहा है, तीन पार्टनर है, करीम सलीम रहीम, तीनों पार्टनर इन अ फर्म, उनका ओल्ड पीएसआर, उनका पीएसआर दिया गया 3:4:3। फर्म अपना बुक्स 31 मार्च को क्लोज कर रही है और 1 अक्टूबर 19 को करीम डाइड, यानी कि करीम कितने सितंबर तक, यानी 6 मंथ वो बिजनेस से बिजनेस के साथ था। ऑन करीम डेथ गुडविल ऑफ फर्म, पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन है 3,50,000। Karim share in the profit of the firm in the year of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 year। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में जिसमें उसका डेथ हुआ उस ईयर का भी प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट से निकलेगा और उसमें करीम का पीएसआर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो करीम का शेयर निकल जाएगा। ठीक है, और लास्ट 4 का फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट भी दिया गया। बोल रहा कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल टू करीम एग्जीक्यूटर, अच्छा वो भी दिया गया है। टोटल अमाउंट पेबल टू करीम एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज 7,35,000 और इट वाज पेड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को पे हो रहा है। अक्टूबर को उसको पे किया जा रहा है। तो बोल रहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री, देखो क्वेश्चन में हमको जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा है। ठीक है, जर्नल एंट्री हम क्या क्या बनाएंगे, हम गुडविल का बंटवारा का बना देंगे, है ना। उसके बाद हम उसका ट्रांसफर, उसका करंट ईयर प्रॉफिट में बंटवारा का बना देंगे जर्नल एंट्री, और उसका जो करीम के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर किया जा रहा है उसका बना देंगे। ठीक है, 3 जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे, बट इसके लिए हमको वर्किंग करना पड़ेगा। पहला तो क्या है, गुडविल ऑफ फर्म, यहां पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया गया है 3,50,000। इसलिए करीम का शेयर कितना हो जाएगा 3,50,000 में उसका पीएसआर से मल्टीप्लाई करेंगे 3/10, यहां पर हो जाएगा 1,05,000। ठीक है, अब देखो ये 1,05,000 इसको कौन देगा, हम लोग को पता है जो डिजीज पार्टनर जब निकल रहा है तो उसके गुडविल का, उसके हिस्से का गुडविल को कौन देगा, जो गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, देखो यहाँ पर होगा सलीम और रहीम होगा। वो किस रेशियो में आपस में शेयर करेंगे, उसको जो कंपेंसेट करना है करीम को, तो अपने गेनिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में देखो गेनिंग रेशियो तो नहीं दिया गया, सिर्फ ओल्ड पीएसआर दिया, न्यू पीएसआर भी नहीं दिया गया। तो इसमें हम लोग को पता है अगर ऐसा रहता है तो न्यू पीएसआर उसका और गेनिंग रेशियो दोनों क्या होता है, पुराना ही होता है, 4:3 होगा।
तो इसका बंटवारा कैसे होगा, सलीम इसको 4/7 ऑफ 1,05,000 देगा और ये 3/7 ऑफ 1,05,000 देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60,000 और यहाँ पर हो जाएगा 45,000। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग बना सकते हैं गुडविल का। कैसे एंट्री होगा, पहला एंट्री सलीम के कैपिटल अकाउंट से निकलेगा पैसा, और कौन दूसरा भी, कौन किसके, सलीम और रहीम के कैपिटल अकाउंट से, दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इसका 60,000 से, इसका 45,000 से, और ये किसको मिलेगा, किसको, डिजीज पार्टनर को। डिजीज पार्टनर कौन है यहाँ पर, करीम। ठीक है, पहला एंट्री तो ये हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री हम लोग को उसका करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है। तो ये पहला वर्किंग नोट हो गया। दूसरा में करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट फाइनेंशियल ईयर, रनिंग फाइनेंशियल ईयर जिसमें उसका डेथ हुआ, उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उसका पहले तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर निकालो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर कितना है, 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस इतना डिवाइडेड बाय 4, 1,50,000 हो गया। इसलिए प्रॉफिट फॉर FY 19-20 टिल, पूरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं निकालना, हमें सिर्फ 30 सितंबर तक यानी 6 मंथ का निकालना है। तो ये हो जाएगा 1,50,000 इंटू 6/12, तो 75,000 टोटल रनिंग फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट हो गया। अब उसमें से करीम का शेयर कितना हो गया, उस 75,000 से 3/10 उसका PSR से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 22,500 हो गया। तो इसका एंट्री हम लोग एक पास कर देंगे। करीम के शेयर का प्रॉफिट का उसका क्या एंट्री होता है, जर्नल एंट्री हम लोग को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ये चला जाएगा, ठीक है। ये दो एंट्री पास हो गया। और तीसरा में क्या बोल रहा है, उसके एग्जीक्यूटर को पूरा 7,35,000 दिया जा रहा है ऑन द सेटलमेंट का पूरा, और 15 अक्टूबर को दिया जा रहा है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, क्या करना है, एक एंट्री जब उसको दे देते हैं तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 7,35,000, और कहा किसको, जिसको देते हैं करीम एग्जीक्यूटर अकाउंट, पहले तो करीम के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके करीम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पैसा, ठीक है। और जब पेमेंट करते हैं, पहले तो टोटल अमाउंट निकाल लिए 7,35,000, तो क्वेश्चन में ही दिया गया, उसको क्या किए, करीम के कैपिटल से डेबिट करके करीम के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किए। और जब पेमेंट कर रहे हैं 15 अक्टूबर को पेमेंट भी हो रहा है, इट वाज पेड, तो उसका एंट्री फिर क्या होगा, जब पेमेंट कर देंगे तो करीम का एग्जीक्यूटर अकाउंट की जो लायबिलिटी बनाए थे हम, वो भी खत्म हो जाएगा, जिससे जाएगा पेमेंट, अगर बैंक से कैश से जो भी है वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही 3-4 एंट्री जर्नल एंट्री करना था और बाकी इसका वर्किंग करना था।
ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको पूछा गया था जर्नल एंट्री, तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही बनाना, लेकिन उस जर्नल एंट्री को बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा वर्किंग किए, हम लोग को पता है गुडविल का वर्किंग कैसे करते हैं वो कर लिए, फिर रनिंग फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कैसे निकला बिजनेस का, फिर उसमें से करीम का शेयर कैसे निकला उसको हम लोग उठा के करीम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर जब एग्जीक्यूटर को पूरा सेटलमेंट करना है तो करीम के कैपिटल अकाउंट को फिर डेबिट करके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को क्रेडिट किए, और जब उसको पेमेंट कर दिए एग्जीक्यूटर को, तो उसको डेबिट करके बैंक से पैसा निकल गया, बैंक क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो 27, नोट कर लो। क्वेश्चन 27 पढ़ो सब। देखो क्वेश्चन 27 में बैलेंस शीट दिया गया है साधु राजा करण का, एक फर्म है उसका बैलेंस शीट दिया गया 31 मार्च 23 तक, और उनका पीएसआर दिया गया 4:2:4। ठीक है, और बैलेंस शीट देख लेना उसमें क्या क्या बटना है, तो देख लो, जनरल रिजर्व बटेगा और साधु का लोन अकाउंट है वो भी हटेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, साधु डाइड ऑन 31 जुलाई, साधु अगले फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई को डेथ हो रहा है उसका, यानी 4 मंथ वो अगले फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहा है। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, क्या क्या मिलेगा, गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका दिया गया है, साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ का उसका कैलकुलेशन निकालने का तरीका दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है फर्म को अपने पार्टनर्स को, तो वो भी 5% पर एनम के रेट से, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर दिया गया है, और गुडविल निकालने का तरीका दिया गया है, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैलिड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, प्रिपेयर साधु's कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड। अब इसमें देखो साधु का डेथ हो रहा है और साधु का कैपिटल अकाउंट आपको बनाने बोल रहा है, जो कि उसके एग्जीक्यूटर को उठा के दे देना है। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको बनाते हैं, बाकी हम लोग वर्किंग कर लेंगे धीरे धीरे। चलो, साधु का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, पहले जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो देखो, सिंपल से बिना वर्किंग का जो जो पहले इजी पार्ट है उसको उठा के हम लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, बाई बीडी, देखो बैलेंस शीट में साधु का कुछ पैसा पड़ा हुआ था कैपिटल अकाउंट में, कितना 80,000, वो उसको मिल जाएगा। फिर देखो बैलेंस शीट में हम लोग जनरल रिजर्व देखे थे, वो भी तो बढ़ता है ना, तो जब बटेगा तो इसको कितना मिलेगा, इसका 10,000 इंटू इसके पीएसआर से मल्टीप्लाई करके 4,000 इसको जनरल रिजर्व का मिल गया। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है इसको, कितने मंथ का, जुलाई, 4 महीने के लिए इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा जब तक इसका डेथ नहीं हो जा रहा। तो इस पे 80,000 पे 5/100 इंटू 4/12, क्योंकि 4 मंथ का मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना हो जाए, इसको करोगे तो 1333। ठीक है, इतना तो आ गया समझ में। और कुछ होना है जो कि बैलेंस शीट से उठेगा, क्या उठेगा, देखो साधु ने
बिजनेस ने क्या किया था, साधु को लोन दे रखा था, जो कि देखो बैलेंस शीट में एसेट में दिखाया गया है, साधु को लोन दिया गया। तो जब उसका डेथ हो जाएगा, जब उसको पैसा लौटाने लगेगी फर्म, तो लोन अकाउंट भी माइनस करके देगी, जितना उसको लोन दी थी उतना पैसा माइनस करके, तो यहाँ पर लोन भी माइनस हो जाएगा, साधु का लोन 20,000 रुपया। ठीक है, अब इतना तो जो इजी उठना था बैलेंस शीट से उठा के डाल दिए। अब हमको पता है कि और क्या क्या आएगा, तो एडजस्टमेंट में एक गुडविल निकालना है और एक रनिंग फाइनेंशियल ईयर का जो जुलाई में डेथ हुआ उस 4 महीने का प्रॉफिट में कितना साधु का शेयर है उसको निकालना है। चलो उसका वर्किंग करते हैं। वर्किंग में पहला क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। गुडविल ऑफ फर्म पता है क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो उसका पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट 55,000 था, तो उसका 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो यहाँ पर 1,10,000 हो गया। ये तो टोटल फॉर्म का हुआ, तो इसमें हमको साधु शेयर निकालेंगे, साधु शेयर इन गुडविल कैसे निकलेगा, इस 1,10,000 से उसका PSR क्या है 4/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 44,000 साधु के शेयर, साधु का शेयर किसमें, गुडविल में। अब ये कौन देगा उसको, हम लोगों को पता है, जो गेनिंग पार्टनर है वो देता है, तो इसको कैसे बांटेगा, इस 44,000 को राजा देगा, राजा और करण, ये लोग दोनों कंपेंसेट करेगा उसको, बट किस रेशियो में करेगा, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या क्वेश्चन में दिया गया है, देखो क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड PSR दिया गया है और साधु एक्सपायर कर रहा, नया PSR में कुछ नहीं दिया गया। तो हम लोग को पता है वैसे केस में उनका नया PSR और गेनिंग रेशियो दोनों क्या होता है, सेम हो जाता है, जो कि उनका पुराना था, 2:4 हो जाएगा, ये इसका गेनिंग रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो 2:4 हो गया, उसमें ये लोग आपस में 44,000 इंटू 2/6 और यहाँ पर 44,000 इंटू 4/6, तो यहाँ पर हो गया 14,667 और इधर हो गया 29,333। ये राजा उसको देगा, उसके अकाउंट में आएगा, राजा के अकाउंट से निकल के साधु के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, बाय राजा कैपिटल अकाउंट, ये 14,667 आएगा। करण के कैपिटल अकाउंट से कितना आएगा, $29,333 आएगा। ठीक है, अब गुडविल का काम तो कर लिया, अब हमको प्रॉफिट वाला में भी साधु का जो हिस्सा होगा वो इसके अकाउंट में ड्यू होगा, यहाँ पे डालेंगे उसके क्रेडिट में। तो इसको हम लोग करते हैं, प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 अप टू 30th जुलाई, 4 मंथ के लिए प्रॉफिट ऑफ फर्म निकलेगा। कितना निकलेगा, उसका तरीका दिया गया है, ठीक है, पास्ट ईयर का सेल्स और पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया, उसी रेशियो में करंट ईयर का जो प्रॉफिट, करंट ईयर का जो सेल था उसको, करंट ईयर का इसका इस फाइनेंशियल ईयर का 4 महीने का उसका सेल क्या दिया है 2,70,000। ठीक है, उससे हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो पास्ट फाइनेंशियल ईयर का
जो रेट ऑफ प्रॉफिट होगा उससे उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा। तो पास्ट ईयर का रेट कैसे निकलेगा? पास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो कितना है, 1,25,000 डिवाइडेड बाय उस ईयर का सेल्स कितना था, 4,50,000। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर चार महीने का सेल दिया गया है 270, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पास्ट ईयर के रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ईयर का इस 4 मंथ का प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब उसमें से साधु का कितना शेयर है, ये तो सॉरी ये पूरे एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल से 31 जुलाई का उसका प्रॉफिट दिया गया है। सेल्स फॉर द ईयर इतना एंड दैट। ठीक है, ये इसका हो गया इधर का प्रॉफिट। तो इसको अगर हम करो इसमें 75,000 हो गया इसका प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉर 4 मंथ जो उसका रनिंग फाइनेंशियल ईयर का 75,000 हो गया। इसमें इसका साधु का शेयर कितना हो गया, इसमें 4/10 कर देंगे तो ये हो गया तुम्हारा 30,000 हो गया। ठीक है, ये साधु का शेयर हो गया इन प्रॉफिट 30,000 करंट फाइनेंशियल ईयर रनिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट तुम 30,000 बैठा दो बस, और तो कुछ नहीं आना है। अब कुछ नहीं आना, प्रॉफिट निकाल ही दिए, गुडविल का निकाल ही दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ओपनिंग बैलेंस। इसका टोटल करो, इसका टोटल हो जाएगा 159,333 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साधु का लोन माइनस करके बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, साधु के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में उठा के डालना हो कितना, 1,39,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यही आपको करना था। क्वेश्चन में जो पूछा है सिंपल सा एग्जीक्यूटर का डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट उठा बनाना और उससे जितना बैलेंस उसका बचा है ड्यू है उसको उठा के उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में देना। ठीक है, उसके लिए हमको वर्किंग क्या करना पड़ा, एक हमको गुडविल का वर्किंग करना पड़ा ये दोनों के लिए, और एक पीएल अकाउंट में रनिंग फाइनेंशियल में कितना उसको मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन 27, नोट कर लो। इसके बाद और कौन सा है, 29 जो सीरियसली में आया हुआ है। इसको डिलीट करते हैं, फिर 29 क्वेश्चन करते हैं।
इरेज कर दें। देखो सब कितना सिंपल है। अमाउंट जनरली इस चैप्टर से यही निकलता है कि कितना अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर है जो कि ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूटर को। मोस्टली यही निकालने आता है, देखना सीबीएसई का सारा क्वेश्चन। और उसमें कभी तुम्हें कैपिटल अकाउंट बना के निकालना होगा, कभी बोलेगा जर्नल एंट्री बना दो। तो जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो बना देना। अगर आपका सारा कंसेप्ट बढ़िया से पढ़े हो थ्योरी तो बहुत आसान है ये। चलो क्वेश्चन 9 पढ़ो। क्वेश्चन 9 में वही है सेम, 3 पार्टनर ABC, बैलेंस शीट दिया गया 31 मार्च 18 का। बैलेंस शीट देख लेना, उसमें क्या क्या बटने लायक वो देख लो। जनरल रिजर्व बटेगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट बैलेंस है वो भी बटेगा। डिटेल्स में वैसा कुछ नहीं है। और जब 8 का डेथ हो रहा है तो बोल रहा ऑन ए डेथ इट वाज फाउंड दैट पेटेंट वाज वैल्यूलेस। फर्नीचर को कम करना है, बुक्स में जितना लिखा है उससे, प्लांट को रिड्यूस करना है, और लाइबिलिटी भी 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अराइज हो रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एवब एट द टाइम ऑफ एज डेथ। देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें तो आपको जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा है, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्रीज ही लिखना है। लेकिन अब जर्नल एंट्रीज के लिए आपको कुछ कुछ वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो सिंपल में है पहले वो कर लेते हैं। आपको पता है जनरल रिजर्व बटेगा, जब जनरल रिजर्व बढ़ता है तो उसका क्या जर्नल एंट्री होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कहाँ बटेगा, तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ए बी सी का कैपिटल अकाउंट कितना कितना, ठीक है। उसके बाद क्या बटेगा, देखो वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 है, लेकिन उसमें से 7,000 का क्लेम है, तो बाकी 3,000 बटेगा। तो इसका भी हम लोग जो एंट्री बनाते थे वो करो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 10,000 से वो पूरा खत्म करेंगे, टू वर्कमैन क्लेम पहले। अच्छा यहाँ पर देखो उनका ओल्ड पीएसआर कुछ नहीं दिया गया, इसलिए मान के चल रहे हैं कि इक्वल है तीनों का शेयर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया गया तो आपस में इक्वल बांटता है, इसलिए ये 9,000 इक्वली तीनों में बटा, ठीक है। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 था, उसमें से वर्कमैन क्लेम आ गया 7,000 का, बाकी 3,000 फिर कहाँ चला जाएगा, तीनों के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये 3,000 1,000 करके तीनों के कैपिटल अकाउंट में चला गया। 7,000 तो क्लेम में चला गया, जो वर्कर क्लेम किया उसमें उसके लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी 3,000 तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद आपको अब करंट ईयर का प्रॉफिट का निकालना होगा। अच्छा ये भी तो बैलेंस शीट में पीएल है तुम्हारा 17 18 का, उसको भी बांटना है। पीएल अकाउंट डेबिट, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, जो आपके बैलेंस शीट में है वो देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। वो रनिंग का तो खैर इसमें अभी कुछ दिया नहीं है। तो ये
6000 है, ये भी बटेगा, कहाँ बटेगा, ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में, इक्वल बटेगा 2000, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो, अब आपको बैलेंस शीट का सारा आइटम बांट दिए, अब आपको उसका रिवैल्यूएशन का अकाउंट का एक एंट्री पास करना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है फर्नीचर को वैल्यू घट जाएगा, पेटेंट यूजलेस हो जाएगा, प्लांट का वैल्यू रिड्यूस करना है, और लाइबिलिटी का तो पास कर दिया वर्कमैन कंपेंसेशन का। तो जो पहले आपका पेटेंट का वैल्यू खत्म हो रहा है, तो एसेट जब खत्म हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 8000 टू पेटेंट अकाउंट, उसके बाद देखो फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है 6000 से, तो वो भी डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 6000 टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 6000 से। उसके बाद और क्या हो रहा है, प्लांट का भी वैल्यू 10,000 से कम हो रहा है। देखो या तो इतना एंट्री अलग अलग लिखो, या फिर एक साथ ही रिवैल्यूएशन को डेबिट करके सब टोटल से 8, 6 और ये करके क्रेडिट सब अलग अलग कर दो। हम आसान तरीका से बता रहे हैं, आप लोग को जिसमें सुविधा हो वो कर लें। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया। अब हम लोग को इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन लॉस भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही नॉर्मल बना लो, तो वर्किंग कर रहा हूँ, उसका गेन लॉस निकालने के लिए। तो गेन क्या, उसमें क्रेडिट तो कुछ नहीं हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, 8, 6 और 10, 8000, 6000, 10,000। तो टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो गया, 24,000। ठीक है, अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, और तीनों का पीएसआर में, तीनों का पीएसआर क्या है, इक्वल है, 1:1:1। तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों का, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट, डेबिट हो गया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया 24,000। ठीक है, अब देखो सब एंट्री हो गया। अब आपको कौन सा पार्टनर का डेथ हो रहा है, जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है ए का, तो उसका कैपिटल अकाउंट बना के उसमें जो बैलेंस बचा होगा उसको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, उसका भी एंट्री पास करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ए का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये सब रफ ही है, ये वर्किंग है। यहाँ पर हम लोग एक ए का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ए का कैपिटल अकाउंट में जो जो आ रहा है यहाँ से उसको हम लोग उठा उठा के डालते जाते हैं। जैसे जनरल रिजर्व से आ रहा है, बाय रिजर्व से कितना आया है, 3,000 रुपये। उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन से आया है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड से कितना आया है, 1,000 आया है। उसके बाद पीएल अकाउंट से आया है, कितना आया है, 2,000।
ठीक है। और फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस उसका आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना आया, 8000 आया है। और अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस तो हम लिखे ही नहीं, वो भी तो आएगा ना, ओपनिंग बैलेंस बाय पीडी, वो भी उसको लौटाना होगा, तो बाय पीडी इसका 40,000 हो गया। तो बस इतना ही आइटम आएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस रिजर्व से आया, वर्कमैन कंपनसेशन आया, पीएल अकाउंट से आया, और रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो गया 40, ये हो गया 46,000 इधर का बैलेंस, इसमें से लॉस ये करके 2 ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट को कितना जाएगा, ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर यानी 38,000 चला जाना चाहिए। ठीक है, तो उसका एक एंट्री पास कर देंगे, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 38,000 से टू ए के एग्जीक्यूटर अकाउंट को चला जाएगा। बस यही जर्नल एंट्री था। जर्नल एंट्री इतना ही रहेगा, आपको क्वेश्चन में यही पूछा है तो यही बनाना है। बाकी इसका वर्किंग के लिए जो थोड़ा बहुत रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस वॉस निकालने के लिए और ए का कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए जो वर्किंग करना है वो कर लो। चलो 29 हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन 30 और 31 बनाते हैं, नोट कर लो। जल्दी जल्दी आज ये चैप्टर खत्म करना है, तो जल्दी जल्दी बना के 2-3 चैप्टर जो 2-3 क्लास जो सीबीएसई का है वो सब 2-3 क्वेश्चन जो है वो सब करके, बाकी ये सब सिंपल है चैप्टर, जो जितना भी हम लोग इलस्ट्रेशन में सॉल्व एक्सरसाइज सॉल्व क्वेश्चन किए सब उसी पे बेस्ड है। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, सारा एक्सरसाइज बना के नोट कर लिए, फिर इस करते हैं। चलो क्वेश्चन 30 पढ़ो। क्वेश्चन 30 में भी 3 पार्टनर है, श्रेष्ठ हरित आशा, और उनका PSR 5:4:1 दिया गया। श्रेष्ठ डाइड ऑन 30 जून 18, यानी कि 3 महीने और रनिंग फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने वो बिजनेस के साथ है। और बैलेंस शीट 31 मार्च 18 तक दिया गया। बैलेंस शीट को देखो क्या क्या दिया गया, उसमें से पीएल अकाउंट है 80,000, वो बटेगा, और तो कुछ बटने लायक नहीं है। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन एडिशन टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल को छोड़ के उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, करंट ईयर का रनिंग ईयर का प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिलेगा और गुडविल में उसका हिस्सा मिलेगा। दोनों का कैपिटल निकालने का तरीका बता दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, और रनिंग फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट निकालेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट पे निकलेगा। चलो, तो इसमें आपको क्या बोलना है, एग्जीक्यूटर का
कैपिटल अकाउंट बनाओ सीरीज का जो कि उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले में हम लोग जर्नल एंट्री बनाए थे, यहाँ पर हम लोग अकाउंट बना ले रहे हैं, सीरीज का कैपिटल अकाउंट बना ले रहे हैं। अब इसमें जो जो इजी से आ रहा है पहले उसको रखते हैं। क्या है उसका बैलेंस देखो, कैपिटल बैलेंस सीरीज में 1 लाख वो आ गया। फिर जो बैलेंस शीट में जो पीएल पड़ा हुआ है कौन से फाइनेंशियल ईयर का, 17-18, उसका हिस्सा 80,000 में इसका पीएसआर से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 40,000। और कुछ होगा क्या? अब और तो कुछ है नहीं बैलेंस शीट में बांटने लायक। अब हमको रनिंग फाइनेंशियल ईयर का पीएल निकालना है और उसका गुडविल में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग करते हैं। प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 कितने महीने के लिए? 3 मंथ, 3 महीने के लिए हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट में बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट पास्ट 2 ईयर का पहले निकाल लो, उस बेसिस पे इस फाइनेंशियल ईयर का हो जाएगा और उसको 3 महीने के लिए यानी 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये पास्ट 2 ईयर का एवरेज निकाले तो पूरे फाइनेंशियल ईयर का हो गया, लेकिन हमको पूरे का नहीं, हमको सिर्फ 3 महीने का चाहिए, तो उसको 3/12 किए तो यहाँ पर हो गया 17,500। इसलिए सीरीज का शेयर इसमें 17,500 इंटू 5/10 8,750 उसका होगा। तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 8,750। यहाँ तक क्लियर? अब क्या बचा? अब सिर्फ गुडविल के लिए इसको मिलेगा। तो गुडविल का हम लोग तरीका निकालते हैं। गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? क्या बोल रहा है गुडविल ऑफ फर्म? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर। एवरेज प्रॉफिट पता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,40,000 हो गया। इसमें सीरीज का शेयर कितना हो जाएगा? उसका पीएसआर से मल्टीप्लाई करके 70,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 70,000 उसको कौन कंपेंसेट करेगा? हरित और आशा उसको कंपेंसेट करेगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, तो उनका ओल्ड पीएसआर ही उनका न्यू रेशियो भी है और न्यू गेनिंग रेशियो भी है। तो ये 70,000 का 4/5 हरित लाएगा और ये 70,000 का 1/5 आशा देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बाय हरित के कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आएगा? 56,000 और आशा के कैपिटल अकाउंट से 14,000। और अब कुछ भी नहीं आएगा, इसको टोटल करो 2,18,750 और उसमें से ये पैसा पूरा उठ के कहाँ चला जाएगा? सीरीज के एग्जीक्यूटर या लीगल एयर, जनरली एग्जीक्यूटर को हम लोग उठा के ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट इसका क्लोज हो गया। बस यही आपको क्वेश्चन में बोला था, यही बनाने। चलो कंप्लीट हो गया। देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर आप सब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये कितने देर लगा? ये क्वेश्चन हार्डली 5 मिनट बनाने में लगेगा।
और क्या है, और 31 आपका आया हुआ है 32। चलो 31 एक बनाते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। चलो क्वेश्चन 31 बनाओ। पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उसमें भी 31 मार्च 14 का बैलेंस शीट दिया गया है। 3 पार्टनर पूजा, कुरैशी और रॉस का उनका ओल्ड पीएसआर दिया गया। कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई, यानी कुरैशी 4 महीने बिजनेस में रनिंग फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहा है उनका। और पीएसआर दिया गया, ओल्ड पीएसआर ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर मर जा रहा है पूरी, तो पार्टनरशिप क्या बोल रहा है कि हिज शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर के बेसिस पे लेना है। गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे गुडविल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को कैसे, 6% पर एनम के हिसाब से, और 4000 जो भी ज्यादा होगा उतना उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर को। ठीक है। प्रॉफिट फॉर 3 ईयर दिया गया। प्रिपेयर कुरैशीज अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटिव। सिंपल है, यहाँ पर खाली एडजस्टमेंट में एक ही चीज आपको आगे आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन देने का। बाकी सब तो हम लोग कर चुके हैं, फिर भी ये क्वेश्चन करते हैं। चलो यहाँ पर कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, जैसे बना रहे हैं सबका। जो जो सिंपल पहले बोले हैं आ रहा है, बैलेंस शीट देख के उसको पहले आप पुट कर दो, उसका कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स में उसका बंटवारा जो उसके हिस्से का, $2,00,000 इंटू 1/, उसका प्रॉफिट शेयर। ठीक है। और कुछ आएगा, और देखो उसका कुरैशी का लोन है, फर्म ने कुरैशी को लोन दिया है, वो एसेट साइड में है तो वो उसके ड्यू अमाउंट से माइनस भी होगा। ठीक है। अब और कुछ भी नहीं बटा हुआ, रिजर्व पार्टी भी है, इधर लोन हो गया। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट और गुडविल का कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट कर लो। वर्किंग में पहले प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 जो रनिंग है, उसमें 3 मंथ का हम प्रॉफिट फर्म का निकालेंगे। तो क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट पूरे 3 फाइनेंशियल ईयर का जो है वही उसका पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट होना चाहिए, और उसका 1 था उसका 3 महीने का, यानी डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। ठीक है। इस तरह हम 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे अप टू 30 जून, क्योंकि 1 जुलाई को वो उसका पार्टनर डेथ हो रहा है, तो 3 महीने का इस फाइनेंशियल ईयर का हम प्रॉफिट निकाल लिए। किस बेसिस पे, पास्ट 3 महीने का प्रॉफिट का एवरेज निकाले पास्ट 3 ईयर का, और उसका 3 मंथ के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 12 किए। तो यहाँ पर हो गया 10,500। ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म निकला, इसलिए इसमें कुरैशी का शेयर कितना निकल जाएगा, 10,500 इंटू उसका पीएसआर 1/4, तो 2625। ठीक है। तो यहाँ पर बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट
कितना आ गया, ये रनिंग फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट उसके हिस्से का वो भी आ गया। और क्या मिलना, अब देखो अब गुडविल मिलना है। गुडविल ऑफ फर्म कैसे बोल रहा है, गुडविल ऑफ फर्म बोल रहा है टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर, तो 48,000 प्लस 33,000 81,000। इसमें कुरैशी का शेयर कितना हो जाएगा, 81,000 इंटू 1/4 उसका PSR 20,250। अब ये इसको कौन कंपेंसेट करेगा इस गुडविल को, जो उसका रनिंग पार्टनर है, रनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर जो है, जो गेन कर रहे हैं, कौन कौन, पूजा और रॉश। ठीक है, पूजा और रॉश उसको कंपेंसेट करेगा। किस रेशियो में, उनका जो गेनिंग रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं दिया गया तो हम पुराना रेशियो ही उनका गेनिंग रेशियो होता है, यानी 1:1 होगा। तो वो कितने से करेंगे, सॉरी कुरैशी, अच्छा नहीं इनका गेनिंग रेशियो है 2:1 है ना, क्योंकि कुरैशी 2:1 है, उनका पुराना रेशियो जो होगा पूजा और रॉश का वही होगा। तो ये कंपेंसेट कैसे करेंगे, 20,250 का 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 20,250 का 1/3। ठीक है, इतना आएगा। तो यहाँ पर पूजा के कैपिटल अकाउंट से कितना आ जाएगा, इतना पैसा आएगा, और रॉश के इससे गुडविल के लिए उसका उतना शेयर 6750। इसको टोटल कर दो, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ एडजस्टमेंट के लिए। एक चीज हम लोग छूट रहा है, क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर कितना निकलेगा, क्या था उसका फॉर्मूला, जो भी 4,000 या फिर 6%, जो भी उसका ज्यादा होता है। तो 6% के रेट से अगर हम निकालेंगे तो 1,00,000 इंटू 6/100, इससे निकालेंगे तो हमारा 1,500 निकलेगा। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में दिया गया 4,000 और 1,500, जो भी ज़्यादा होगा वो फर्म उससे लेगी जिसको लोन दिए। तो यहाँ पर 1,500 आ रहा है और 4,000, तो यहाँ पर 4,000 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम 4,000 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ठीक है, अब बैलेंस जो बचा 2 इसके कुरैशी के एग्जीक्यूटर अकाउंट हो जाएगा। तो बैलेंस कितना बचा, इसको माइनस करो, 68,875। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, कुरैशी को जो लोन दिया उस पर वो 3 महीने जो जब तक डेथ हो रहा तब तक उससे लोन भी उससे रिकवरी करेगा, तो ड्यू से माइनस होगा। तो लोन का लेकिन रेट दिया गया है आपको 1,500 और 4,000 जो ज़्यादा होगा। 1,500 मीन्स 6% रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका 3 महीने का 1,500 आ रहा है, या फिर उसका क्वेश्चन में 44,000 दिया, तो ये 4,000 लेंगे और इससे करके बैलेंस ये बचेगा, वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया खत्म। 31 ऑलरेडी हो गया। 32 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना टू बी प्रोवाइडेड एवरेज पर, देखो सेम है जो हम लोग पहले बनाए 30 इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल वाला भी हम बनाए हैं ना। थर्टी टू सेम एकदम इजी है, इसको खुद बनाना कितना बनाओ। और उसके बाद तो 31 में कुछ भी नहीं है, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% से देना है। जैसे हम लोग अभी
क्वेश्चन 27 पढ़े थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से देना है, तो यहाँ पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो जो अमाउंट ड्यू होगा यहाँ पर कैपिटल में उसका 6% पर एनम से इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, जितने पीरियड तक वो जिंदा है जब तक उसका डेथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 32 खुद कर लेना, और तो कुछ है नहीं सीबीएसई में आया, बाकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और कुछ नहीं है, और सब बन गया, पूरा चैप्टर क्लोज। और जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अगर एक दो है ऐसे, कोई सीबीएसई में आया नहीं है, बट हम लोग इलस्ट्रेशन में जो किए हैं उसी पर है सारा कुछ। तो आज हम लोग ये चैप्टर क्लोज करते हैं। अगले क्लास में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म स्टार्ट करेंगे। चलो अब यहाँ रहने दो, बाय। और ये शेयर कर देना जिसको ज़रूरत है, क्लास 12 का जो ट्यूशन लेता है उसको शेयर कर देना, बोलना सब्सक्राइब कर दे।